वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एमसीआरई की क्लास नंबर 31 आज आप करेंगे। बैच 2.0 के अंदर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसका पेपर आपको विद इन 15 टू 20 डेज आपको देखने को मिलेगा। तो 15 डेज के अंदर अंदर जितनी भी पुरानी क्लासेस हमारी 2024 एमसीआरई की हैं वो आप लोग रिवाइज करेंगे। पुरानी जो प्लेलिस्ट है सीसीएस रूल्स के फाउंडेशन की, हमारी नीटा चंडीगढ़ की क्लासेस हैं जो आप वो रिवाइज करेंगे। और साथ के साथ जितनी अभी तक 30-31 क्लासेस हमने इस एमसीआरई के बैच के अंदर करवाई हैं 2025 बैच 2.0 के अंदर, वो आप सारी की सारी करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलती है। फर्दर आज की क्लास में वैसे हमने अलाउंसेस को आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन अलाउंसेस के कुछ थोड़ी देर और लगेगी आपकी, जिसके कुछ बेसिक और अलाउंसेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी समझ में आ जाना जरूरी है। तो एमसीआरई की क्लास नंबर 31 को कंटिन्यू करते हैं। 29 रुपीज़ में जो हमें यूट्यूब पर मेंबर ज्वाइन करता है उसको यूट्यूब लॉयल मेंबर बोलते हैं। वो किसी कोर्स की फीस नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लैरिटी के साथ हम समझा देते हैं। 29 रुपीज़ इज़ फॉर लॉयल मेंबरशिप यूट्यूब के लिए। बाकी कोर्स के लिए फर्दरली आप हमें ईमेल कर सकते हैं mannatofficial14@gmail.com पर। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप विजिट कर सकते हैं कि किस तरह से आप इस कोर्स के मॉक टेस्ट, पीडीएफ्स और इस क्लासेस के पीडीएफ्स, जो भी पॉसिबल नोट्स हैं, उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। अलाउंसेस की क्लास है, अलाउंसेस का पार्ट 2 है। हमने आपको पहले अलाउंसेस पढ़ाए हुए हैं, तो कुछ जरूरी अलाउंसेस हैं जो हम आपको करवाएंगे। ये है आपका कैश हैंडलिंग अलाउंसेस। वैसे इसका डिस्कशन अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो देखी है कि अगर डीए 50% हो जाता है तो क्या क्या होता है, उसके अंदर हमने मेंशन किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको समझा देते हैं कैश हैंडलिंग अलाउंस के अंदर क्या आता है। ये सबसे बड़ी बात बच्चों, कैशियर को दिया जाता है। तो कैशियर ही होते हैं जो कैश को हैंडल करते हैं। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, वो अपने पॉइंट पर जो उनके एलडीसीज हैं, यूडीसीज हैं या असिस्टेंट हैं, ये जो कैशियर हैं, ये जितनी भी मिनिस्ट्री हैं, चाहे ये एलडीसी में से लें, यूडीसी में से लें, असिस्टेंट में से लें, ठीक है। ये चॉइस के बेसिस पे सिलेक्शन होता है ये कैशियर की पोस्टों के लिए। तो इनको रख सकते हैं ताकि ये ड्यूटी करें कैशियर की। तो इस हिसाब से क्या होता है, इनको एक अलाउंस देना पड़ता है जिसको कैश हैंडलिंग अलाउंस बोलते हैं, ठीक है। और अलाउंस जो होता है वो एवरी फाइनेंशियल ईयर में रिव्यू किया जाता है और सैंक्शन किया जाता है जो एवरेज अमाउंट ऑफ डिसबर्समेंट है ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, कि वे पिछले साल के अंदर जितने भी पैसे की रेख देख इन लोगों ने की, उसके हिसाब से ये रेट डिसाइड होता है। हर एक ऑफिशियल जो अपॉइंट किया जाता है कैशियर, ठीक है, चाहे कंपिटेंट अथॉरिटी ने उसको एग्जेम्पशन दी हो, उसको एक सिक्योरिटी जमा करनी होती है, क्योंकि वो कैश हैंडल करता है तो एक सिक्योरिटी अमाउंट है, उनको जमा करने को बोला जा सकता है। अलाउंसेज जो दिए जाते हैं उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से दिए जाते हैं जब से वो कैशियर बने थे। ये बात तो बेसिक सी बात है जो क्लियर करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। किसी एक ऑफिशियल को अलाउड किया जाता है इस अलाउंस के लिए आपके ऑफिस में, डिपार्टमेंट में, जिसको आप काम देते हो, कैशियर का। Allowances not admissible to UDC कम कैशियर एज कैश हैंडलिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ड्यूटी। कुल मिला के कहने का मतलब है, इस चीज को हम नोट करेंगे कि आपका जो कैश हैंडलिंग है, कैश हैंडलिंग अलाउंसेस नॉट गिवन टू यूडीसी कम कैशियर। अब कोई यूडीसी का भी काम कर रहा है, साथ के साथ कैशियर का भी काम कर रहा है, तो उसको कैश हैंडलिंग अलाउंसेस नहीं दिए जाते, ये इन्होंने साफ साफ कर दिया है, ठीक है। क्योंकि देखो, कैश हैंडल के साथ साथ पार्सल का डिस्पैच करना, अगर कोई काम करता है उसमें कैश डीलिंग कर लेता है तो वो कैशियर नहीं है। ये रेट 25%, ये लाइन तो आप रट लेना, 25% बढ़ेगा जब डीए 50% क्रॉस करेगा, ठीक। 1/1/24 से देखो क्या हुआ है, कैश हैंडलिंग के जो अलाउंसेस है वो भी बढ़ गए। कैसे बढ़ गए, अभी आपको बताया कि 25% आपका अलाउंसेस रेज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं जब आपका डियरनेस अलाउंस 50 को क्रॉस करता है। तो अगर आप 5 लाख से कम
कैश को हैंडल करते हैं तो आपको 875 रुपये मंथली मिलता है, और अगर 5 लाख से ज्यादा कैश को आप हैंडल करते हो तो आपको 1250 रुपये मंथली आपकी सैलरी में मिलता है। इसको बोलते हैं CHA। CHA क्या होता है? कैश हैंडलिंग अलाउंस। तो कैश को हैंडल करने के लिए दिया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं CHA। तो देखो, इससे ज्यादा अब इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम देखते हैं एक अलाउंस आता है आपका कंपनसेटरी अलाउंस। तो कंपनसेटरी अलाउंस के साथ में क्या हुआ था, जब आपका 7th CPC आया तो 7th CPC के दौरान इसको सब्ज्यूम कर दिया गया टफ लोकेशन अलाउंस में, TLA के अंदर इसको जोड़ दिया गया, TLA, टफ लोकेशन अलाउंस। तो सब्ज्यूम का मतलब होता है जोड़ दिया जाना, मर्ज कर देना। अब अलग से आपको कंपनसेटरी अलाउंस नहीं मिलता, टफ लोकेशन अलाउंस के साथ इसको जोड़ दिया गया है, वो ही मिलता है। अब टफ लोकेशन अलाउंस में रिमोट लोकेशन और बैड क्लाइमेट दो के अकॉर्डिंगली मिलता है। टफ लोकेशन अलाउंस 1, टफ लोकेशन अलाउंस 2 और टफ लोकेशन अलाउंस टाइप 3, तीनों ये होंगे। इसके बाद जो है बैड क्लाइमेट का अलग से आपको मिलेगा, वो वैसे टफ लोकेशन अलाउंस 3rd ग्रेड का ही आपको मिलता है। तो ये टेबल जो ये साइड में दिखा है 1 का लेवल 9 से ज्यादा है तो 6625 रुपए मिलेंगे। इसको आगे समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो बच्चों क्या है, TLA 1 जो यानी कि टफ लोकेशन 1 है, उसमें क्या कंडीशन है? उसमें ये कंडीशन है कि अगर आपका पे लेवल जो लेवल है वो या तो होना चाहिए ज्यादा या इक्वल, कितने के? 9 के, तो मिलेंगे आपको 6625 रुपए, ठीक है। और अगर इससे कम है लेवल या बराबर है 8 के, तो देखो जी आपको मिल जाते हैं 5125 रुपए, ठीक है, 5125 रुपए। ये क्लियर हो गया आपको। अब ऐसे ही आ जाता है टफ लोकेशन 2 के अंदर। ये 1 का बाइफर्केशन था, अब ऐसे ही 2 का आ जाएगा। 2 का देखो क्या है, 2 का अगर आपकी पोस्ट लेवल 9 से ज्यादा की है और एक है आपका लेवल 9 यानी 8 से कम की, 4250 रुपए मिलेंगे और इसमें मिलेंगे आपको 3375 रुपए। अब ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि ये शायद हमारे याद नहीं होगा। एक बार फिगर्स को आप देखोगे, एक दो बारी रिवीजन करोगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे ये कि 6600 से ज्यादा नहीं मिलता और 1250 से कम नहीं मिलता, ठीक है। अब टफ लोकेशन 3 में देखो, 3 में क्या है, सेम केस है, 9 से ज्यादा हो तो 3300 से कुछ कम कर लो। अब आप कितने कम करने पड़ेंगे? काफी कम हो जाएंगे, दैट इज 1500 रुपये हो गए। और अगर 8 है या 8 से डाउन है तो मिलेंगे 1250 रुपये। अब ये मिनिमम है, 3rd ग्रेड है ना जो ये, तो ये 3rd ग्रेड ही आपको बैड वेदर में मिलती है। ये नोट कर लेना, 3rd ग्रेड ही क्या है आपको बैड वेदर में। लेवल 9 है या 9 से ज्यादा है तो मिलेंगे आपको 1500 रुपये बैड वेदर के लिए, बैड क्लाइमेट के लिए, और डाउन है तो मिलेंगे 1250 रुपये, ठीक है। तो इतनी टेबल है जो आपको नोट करनी है, ठीक है, इसको नोट करना है। और टफ लोकेशन अलाउंस इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये भी साफ साफ लिखा हुआ है 25% बढ़ जाएगा। तो ये आपके नोटिस में आया, आपको पता लग गया टफ लोकेशन अलाउंस क्या है। और सबसे बड़ी बात, पूछा जाता है टफ लोकेशन अलाउंस में क्या सब्ज्यूम है, तो ये आपको पता है, ठीक है। अब एक दो चीज और है इसके अंदर, टफ लोकेशन अलाउंस के अंदर एक दो चीजें और है। अभी हमने पहला आपको क्या बताया था? पहला बताया था स्पेशल कंपनसेटरी। स्पेशल आपसे पूछ भी सकते हैं कौन कौन से होते हैं इसके अंदर। स्पेशल कंपनसेटरी, जिसको रिमोट लोकेलिटी बोलते हैं, जो दूर रहते हैं, रिमोट लोकेलिटी, लोकेलिटी से दूर, जैसे हाइट्स पे रहे कोई, ठीक है, माउंटेनियस एरिया हो, वो वाला। इसके अंदर 3 चीजें थी, वो आपको बता दी। सेकंड था आपका बैड क्लाइमेट। सेकंड कौन सा था? बैड क्लाइमेट अलाउंस। अब इसके अंदर 2 और हैं। 2 कौन कौन से हैं? एक ट्राइबल एरिया अलाउंस है, ट्राइबल एरिया अलाउंस, ठीक है। और एक इस ट्राइबल के बाद है सुंदरबन अलाउंस। ये शायद आपने पहली बार सुना होगा, ठीक है।
कमेंट करके बताना सुंदरवन कहाँ पे है। तो टफ लोकेशन अलाउंस जो ग्रेड थर्ड है ना, थर्ड टाइप का है, वो मिलता है यहाँ पे। बस इतना याद रखना है आपने, ठीक है। अब ये तो याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, पर हम फिर भी आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं कि लेवल 9 से ज़्यादा है या बराबर है तो मिलेंगे 1500 रुपये, ठीक है। और लेवल 8 से कम है या 8 के बराबर है तो मिलेंगे आपको 1250 रुपये, ठीक है जी। ये भी साफ साफ हो गया। बस ये चीजें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है जी, याद रखना है इसको। चलो जी, रिस्क अलाउंस भी मिलता है। अब बहुत ज़्यादा फिगर हम याद नहीं रखेंगे, बट हम ये याद रखेंगे ये 3 कैटेगरीज में आता है। एक तो हाई रिस्क वाला, एक आएगा मीडियम रिस्क वाला, एक आएगा आपका लो रिस्क वाला, ठीक है। लेवल 9 और 8 से ही चलता है। 9 से ऊपर यहां पे लिख देते हैं 9 से ऊपर, और एक होगा 9 से नीचे या कम। तो देखो 9 से ऊपर वालों को कितना मैक्सिमम बता रहे हैं आपको, 31,250 रुपये मिलते हैं, और इनको मिलते हैं जी 21,625 रुपये। 21,625। आपने बस इस तरह से ही याद रखना है। हाँ, तो देखो मीडियम में क्या है, मीडियम में जो बड़ी ग्रेड वाले हैं उनको 13,125, बाकी को 7,500 रुपये, ये याद हो गया। अब लो रिस्क वाले देखने हैं आपने। लो रिस्क वालों को जो कम से कम है 1,500 रुपये और 1,250 रुपये, ठीक है। बट इसमें भी इन्होंने 3 3 कैटेगरीज है। अब ये जो एक ही नहीं है, ये भी अलग अलग है। एक में 21,125, 12,125 भी मिलता है। इसी में एक कैटेगरी और है जिसमें आपको 6,625 और आपका 5,125 भी मिलता है। तो ये एरिया वाइज है। इस तरह से कोड देखोगे ना आप, R1H1, R2H1, R3H1। तो अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो करवाएंगे, इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। बस वैसे थोड़ा सा बताया है ये, बाकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर, क्योंकि एरिया वाइज है। अब एरिया कहाँ कहाँ तक आप एरिया याद करोगे, है कौन सा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रहा है, कौन सा एरिया शिमला सिरमौर में आता है, कौन सा एरिया अंडमान निकोबार में आ रहा है, कितना अलाउंस उसमें मिलेगा, कौन सी कैटेगरी का है वो है ना। तो चलो, एक ड्यूटी अलाउंस बोलते हैं स्पेशल अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस। स्पेशल ड्यूटी अलाउंस क्या होता है, ये आपको दिया जाता है जब आपको पोस्टिंग की जाती है। पोस्टिंग टू नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स हो गए, वो कौन कौन से हैं, नागालैंड है, आसाम है, मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, इस टाइप के जो है, ठीक है। तो पोस्टिंग के हिसाब से है। बस आपको क्या याद रखना है, इसके अंदर जो सबसे ज़रूरी है कि रेट कितना है इसका, कितना मिलता कितना है। तो 10% ऑफ द बेसिक, 10% ऑफ द बेसिक पे, ये आपको पे किया जाता है। क्लियर हो गया। तो ये है स्पेशल अलाउंसेस जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन स्पेशल पे को देखो साफ साफ याद रख लेना, इस चीज़ को बिल्कुल नोट कर लेना जो अभी बताने वाले हैं। ये पे नहीं है, स्पेशल पे। जो स्पेशल पे है वो नॉट एज स्पेशल पे, इट्स एन अलाउंस। सिंपल, बिल्कुल मत कंफ्यूज हो जाना पेपर में।
स्पेशल पे नहीं होता, अलाउंस होता है, साफ साफ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो जी, सुंदरबन का हमने आपको बताया। आपको पूछा भी है कि सुंदरबन वाला बताओ भाई, एरिया कहाँ पे आता है ना? तो आप बताओगे अभी कमेंट करके कहाँ पे आता है। तो सुंदरबन है आपका बंगाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। उनके एम्प्लॉयज़ को सुंदरबन अलाउंस दिया जाता है क्योंकि वो टफ लोकेशन 3 के अंदर आता है। किस में आता है? टफ लोकेशन 3 के अंदर आता है। ठीक है, चलो अब एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आपकी क्लास को खत्म कर देते हैं। चलो क्वेश्चन से पूछ लेते हैं। एक गवर्नमेंट सर्वेंट उसका अपना घर है, ओन हाउस है उसको, क्या बच्चों उसको एचआरए मिलेगा? तो उसका आंसर होगा यस। ये हमने आपको पहले भी बताया था। तो उनको मिलेगा अगर उनका अपना घर भी है। ये हमने क्लास में भी आपको बताया था, बस आपको अभी रिवाइज करा रहे। ठीक है, अब चाइल्ड केयर लीव अगर कोई एम्प्लॉय लेता है, ठीक है, चाइल्ड केयर लीव विमेन एम्प्लॉय, तो चाइल्ड केयर लीव के दौरान एचआरए मिलेगा? मैटरनिटी लीव के साथ। कहने का मतलब यह है कि मैटरनिटी लीव पर है कोई विमेन एम्प्लॉय और वो उस टाइम पे सीसीएल ले लेते हैं, तो अब क्या उन्हें एचआरए मिलेगा? तो एचआरए देखो साफ साफ, ये बात आपको नहीं पता होगी बहुत बच्चों को। ये तो पता है कि सीसीएल के पहले साल में मिलती है 100% सैलरी और अगले साल की छुट्टी पूरे 365 दिन उसमें मिलती है 80% ऑफ द सैलरी। लेकिन एचआरए में क्या होगा? अगर सीसीएल एक्सेस होती है 180 दिन से, ठीक है, 180 दिन से एक्सेस होती है तो क्या होता है? मिलेगा। लेकिन क्या करना पड़ा है? अगर उनका 180 से ज्यादा हो गया तो उनको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है, सर्टिफिकेट। ठीक है, वो प्रेस्क्राइब्ड है सर्टिफिकेट आपका। ऑफिस मेमोरेंडम आप निकालोगे, ऑफिस मेमोरेंडम के पैरा 8D में ये बात कही गई है। तो हमें पैरा वैरा याद नहीं रखना, बस यही याद रखना है कि सीसीएल अगर एक्सेस हो जाती है फर्स्ट 180 डेज से तो करना पड़ता है ये काम। ठीक है, चल अब कुछ अलाउंस ऐसे हैं जो हमने आपको बताए नहीं है, वो हम क्वेश्चंस में ही बता देंगे। एक एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस भी मिलता है, एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस। तो इस एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस की कोई लिमिट है? तो देखो, एक्स्ट्रा जो अलाउंस है वो आपको 2% ऑफ बेसिक पे किया जाता है, 2% ऑफ बेसिक। ठीक है, तो बस इसमें समझने वाली बात आपके लिए यही। अब टफ लोकेशन अलाउंस, टफ लोकेशन अलाउंस में कौन कौन से अलाउंस हैं जो सब्ज्यूम हुए हैं, कौन से हैं, बस आपने ये समझना है। तो बताओ इसमें कौन से अलाउंसेस हैं? तो हमने आपको वैसे बताए थे, तो सबसे पहला तो यही आएगा आपका स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस। स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस आ जाएगा इसके अंदर आपका। ठीक है जी, अब स्पेशल कंपनसेटरी में स्पेशल कंपनसेटरी रिमोट लोकेशन अलाउंस, बैड क्लाइमेट अलाउंस, शेड्यूल ट्राइबल अलाउंस, सुंदरबन अलाउंस, ये अलाउंस हैं जो टफ लोकेशन अलाउंस के अंदर आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना? स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, ये 4 अलाउंसेज हैं जो आपको थोड़े पहले हमने बताए थे। एक तो सुंदरबन वाला था, ठीक है, एक बैड क्लाइमेट था, एक आपका रिमोट लोकेलिटी वाला था, रिमोट लोकेलिटी, एक शेड्यूल ट्राइबल एरिया, ठीक है, ट्राइबल एरिया वाला था, शेड्यूल ट्राइबल एरिया। तो ये सब्ज्यूम हुए हैं, सब्ज्यूम्ड मतलब इसके अंदर ही मिलते हैं वो।
अलग से नहीं दिए जाते। ठीक है, चलो। अब टफ लोकेशन की बात चल रही है, तो देखो टफ लोकेशन अलाउंस, मान लो टफ लोकेशन अलाउंस में आता है वो ग्रेड 1 में, उसके साथ साथ वो जो एम्प्लॉय है साथ साथ बैड क्लाइमेट वाला भी है उसका, बैड क्लाइमेट। तो अब उन्हें कौन सा अलाउंस मिलेगा, कौन सा है जो उन्हें पेबल होगा? दोनों, जो ज्यादा होगा, जो ज्यादा होगा दोनों में से। तो अगर दो लोकेशन, दो अलाउंसेस के लिए आप एलिजिबल हो तो दो नहीं मिलेंगे आपको, वो मिलेगा जो ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए आपने उसी को ध्यान में रखना है, जो ज्यादा है वो आपको मिले। क्लियर हो गया? चलो, एचआरए का वैसे हमने आपको सारा समझा दिया। एचआरए, अगर मान लो आपने हाउस ले लिया, हाउस अकोमोडेशन, हाउस अकोमोडेशन लेने के बाद आपका जो स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ जो भी, वो अगर आपके साथ रहता है तो एचआरए उनका मिलेगा अगर वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, तो बच्चों इस केस में नहीं, ये हमने पहले भी बताया हुआ है, क्या होगा, उनको एचआरए नहीं मिलेगा। अगर दो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, एक ने हाउस लिया हुआ है, दूसरा उनके साथ रहता है, तो दूसरे वाले को भी हाउस रेंट अलाउंस नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलो देखो, ये क्वेश्चंस थे जो हमने आपको कराने थे, हमने आपको कराए। तो अलाउंसेस का, ऑनरेरियम का चैप्टर हमने अपनी तरफ से खत्म कर दिया है। ठीक है, अब आज की क्लास में एक स्पेशल मैसेज आप सबको यही है, टाइम भले ही कम रह गया है बट आप क्लासें रिवाइज करो, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो क्लासें आपको मिलेंगी, फुल्ली रिवीजन वाली क्लासें मिलेंगी, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे, बट अब क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो नई क्लासेस में नई तरीके से मिलेंगे, तब तक पुरानी क्लासें फिनिश कर दो, आप पढ़ते रहो। मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।